Hi student, welcome back. In the last lecture we discussed about the different type of pyramids. Now in this class we are going to study about the nutrient cycle, जिसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं. हेडिंग डाल दीजिए बायोजियोकेमिकल साइकिल. न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट साइकिल और बायो जियो केमिकल साइकिल. Okay. Now what is biogeochemical cycle? Bio means living organism, geo means the rock, soil, water, that means the non-living things, and chemicals means the material or mineral nutritions. Okay, तो biogeochemical को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. Biogeochemicals means living, geo नॉन लिविंग, जिसमें आपको रॉक, सॉइल, वाटर सभी आ जाते हैं. रॉक, सॉइल, वाटर ये सभी आ जाते हैं. नेक्स्ट आता है केमिकल. The chemical means materials or nutrients. ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि जो भी मिनरल्स मौजूद होते हैं केमिकल फॉर्म में, उनको हम कहते हैं मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स. So we are going to study about the biogeochemical cycle which is found in the ecosystem. First point, all the types of material which is required by the ecosystem in addition of energy are available continuously to the ecosystem through recycling. जितने भी materials हैं, जितने भी minerals हैं, वो हमारे ecosystem को बराबर सप्लाई होते रहते हैं बिकॉज ऑफ साइक्लिक और रिसाइकलिंग प्रोसेसेस. सो रिसाइकलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोसिस्टम. फर्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिएंट्स एंड मटीरियल्स recycled and circulate in the ecosystem. ये रिसाइकल्ड होते रहते हैं और सर्कुलेट होते रहते हैं, जिससे कि जो अवेलेबिलिटी है इकोसिस्टम में कभी भी ख़त्म नहीं हो पाती, हमेशा ये अवेलेबल रहते हैं. सो दीज आर अबायोटिक इन्वायरमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इकोसिस्टम, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल. नेक्स्ट पॉइंट, द मिनरल एलिमेंट्स टेकन अप फ्रॉम द इन्वायरमेंट लाइक सॉइल, वाटर, एयर बाय द ग्रीन प्लांट्स, जिसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, आर अगेन रिटर्न्ड in the environment to the consumer and decomposer. तो जो भी सॉइल से ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं वो सॉइल से न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी जो भी मिनरल्स हैं, वाटर है, और जब ये ग्रो करके डेवलप हो जाते हैं तो इनके थ्रू जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इनको कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने के बाद चाहे वो प्लांट हो
या फिर एनिमल्स हो या फिर हर्बीवोरस हो या कार्निवोरस हो, अल्टीमेटली जब उनकी डेथ होती है तो उनका डिके होता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो जो भी इन्वायरमेंट से चीज़ें वो लेते हैं, ठीक है, चाहे वो एयर से ली हो, सॉइल से ली हो या वाटर कंटेंट होता है, ये वापस इन्वायरमेंट में ड्रॉप कर जाते हैं। दैट मीन्स नथिंग गोज आउट, कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाती और ये रिसाइकल्ड फॉर्म में चलती रहती है, और जिससे कि न्यू जो प्रोड्यूसर्स हैं, न्यू प्लांट्स हैं, उन सब के लिए जो न्यूट्रिशन है उसकी भरपूर क्वांटिटी हमेशा मिलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ साइक्लिक सिस्टम विच इज़ फाउंड इन द इकोसिस्टम, जिसको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, गैसियस एंड सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, लिख लीजिए, साइकिल्स इन इकोसिस्टम। इनको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट है जो हम कहते हैं सेडिमेंट्री, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं गैसियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं गैसियस साइकिल, गैसियस साइकिल, और दूसरा है सेडिमेंट्री। ओके, सेडिमेंट्री साइकिल और गैसियस साइकिल। The gaseous cycle contains so many gases like carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, like that. तो यहाँ पर जो भी साइक्लिक फॉर्म में आएंगे कंटेंट, वो कैसे होंगे, गैसियस फॉर्म में पाए जाएंगे। एंड रिजर्वायर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, रिजर्वायर इन एटमॉस्फेयर। और दूसरा आता है जिसे हम वाटर कहते हैं, ये भी गैसियस फॉर्म में एवापोरेट होता है, फिर कंडेंस होकर आता है वाटर, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट आता है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री में वो सभी आते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट पे मौजूद होते हैं, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, आयरन है। ये सभी जो साइक्लिक रिजर्वायर्स हैं वो अर्थ क्रस्ट पे मौजूद होते हैं, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, इनका रिजर्वायर क्या है, द रिजर्वायर इन अर्थ क्रस्ट, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ओके, तो ये दो तरीके के साइकिल्स देखने को मिलते हैं। इन दीज साइकिल्स द बल्क मटेरियल रिमेन्स इन द इनएक्टिव रिजर्वायर ऑन अर्थ क्रस्ट लाइक सेडिमेंटेशन या सेडिमेंट फॉर्म में, जैसे कि सी में, वाटर बॉडीज में, लाइक दैट। एंड द न्यूट्रिएंट साइकिल कैन बी conveniently considered under the following three aspects as shown in the figure। अभी फिगर के थ्रू इसको हम दिखलाते हैं कि किस तरह से जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं उनको हम समझ सकते हैं आसानी से, कन्वीनियंटली। डायग्राम बनाते हैं।
पहले हम फ्लो चार्ट बनाते हैं कि किस तरह से प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और सॉइल के बीच में इंटरेक्शन पाए जाते हैं। लुक एट दिस इज सॉइल। सॉइल से प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर से जो एनर्जी है या जो फूड सोर्सेज है वो पहुंचते हैं कंज्यूमर एंड कंज्यूमर के बाद ये फर्दर रिसाइकिल हो जाते हैं और कहाँ पर आते हैं? सॉइल। ठीक है, और ये रिसाइकिल होकर पहुंचते हैं सॉइल में। इनको हम बॉक्स में क्लोज करते हैं। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स एंड सॉइल। तो एक रिलेशन बन गया सॉइल से प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर से फर्दर कंज्यूमर। तो कभी भी किसी भी केस में, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो या कंज्यूमर हो, ये डिकम्पोज हो सकते हैं आफ्टर द डेथ और सीधे सॉइल में जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं रिसाइकल। ये भी रिसाइकल्ड हो जाते हैं। रिसाइकल, ठीक है। ओके, तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में जो गैसियस आउटपुट है और एटमॉस्फेरिक इनपुट है वो बना रहता है। तो जो भी बाहर रिलीज हो रहा है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक या गैसियस आउटपुट। और जो इकोसिस्टम में रिसीव हो रहा है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक इनपुट। ओके, यहां पर ये इस प्रोसेस को अपटेक कहेंगे। अपटेक प्रोसेस और ये रिसाइकलिंग प्रोसेस। इकोसिस्टम, इनपुट, आउटपुट, राइट। तो ये एक तरह से इकोसिस्टम में किस तरह से एटमॉस्फेरिक कंट्रीब्यूशन होता है इस साइकिल में देख सकते हैं। नाउ सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? वेदरिंग ऑफ रॉक से। वेदरिंग इनपुट, ओके, एंड इसको कहते हैं इकोनॉमिक आउटपुट। जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट से रिसीव की जाती हैं। सो इट इज़ अनडिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम, दैट मीन्स इकोसिस्टम इन विच
ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर एब्सेंट और नियरली एब्सेंट, बहुत कम पाई जाती है। सो द इनपुट ऑफ द न्यूट्रिएंट में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द आउटपुट ऑफ द न्यूट्रिएंट, ठीक है। सो इन दिस वे मोर और लेस दे आर फाउंड इन द बैलेंस कंडीशन। एक कार्बन साइकिल का फ्लो चार्ट बनाते हैं जिससे समझ में आएगा कि किस तरह से कार्बन एनवायरनमेंट में फ्लो करती है और साइकिल होती है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, गैसियस साइकिल में कार्बन साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल प्लांट करते हैं और मैक्सिमम एनिमल्स उसे रिलीज करते हैं। तो प्लांट एनिमल्स में ये रिलेशन है। प्लांट्स एनिमल्स, ओके। तो एनवायरनमेंट में ये आपस में एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। प्लांट से एनिमल को क्या मिलता है? ऑक्सीजन, और एनिमल से एनवायरनमेंट में रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सीधे प्लांट इनटेक करता है विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, बॉक्स में कर देते हैं। ऑलराइट, नाउ जो एनिमल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। और प्लांट रिसीव करती है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस, ओके। नेक्स्ट, और प्लांट भी रिस्पायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करती रहती है, क्योंकि प्लांट में भी रिस्पायरेशन की प्रोसेस पाई जाती है ड्यूरिंग नाइट। इस तरह से कर सकते हैं। रेस्पायरेशन, ओके। नाउ प्लांट और एनिमल के डेथ होने के बाद ये डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसको हम डेट्रीटस कहते हैं। ओके, और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, सॉइल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, और सॉइल के अंदर से ही बहुत सारे फॉसिल फ्यूल भी आपको मिलते हैं। फॉसिल फ्यूल, और जब फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग प्रोसेस की वजह से हो रहा है, बर्निंग, ओके। डेट्रिटस वो प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। ओके, डेट्रिटस डिकम्पोज होकर विद द हेल्प ऑफ फंगस एंड बैक्टीरिया, डिकम्पोजर कोई भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, जिसके थ्रू ये कन्वर्ट हो जाते हैं सॉइल सोल्यूशन में
उसके बाद प्लांट्स भी रूट रिस्पायरेशन के थ्रू सॉइल सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं. प्लांट डायरेक्टली एसोसिएटेड किसके थ्रू? रूट रिस्पायरेशन. ओके. और प्लांट के कुछ रिमेन्स डायरेक्टली सॉइल में दबकर फॉसल फ्यूल का भी फॉर्मेशन करते हैं. जो भी हमें फॉसल फ्यूल मिलती है वो प्लांट के जो फॉरेस्ट थे जुरासिक पीरियड में या उसके पहले, तो वो हाईली कंप्रेस हो जाने की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से कन्वर्ट हो गए लिक्विडफाई में. तो लिक्विफिकेशन ऑफ प्लांट प्रोडक्ट इज नोन एज फॉसल फ्यूल. और इसका जब हम बर्न करते हैं तो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन साइकिल. इसी को हम कार्बन साइकिल कहते हैं. यू कैन सी हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड रोटेट फ्रॉम डिफरेंट पाथवे. ओके.